यूपीएससी सीएससी 2019 के सी सेट में एक क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 60%। ठीक। जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलता है वह फुटबॉल खेलता है। तो इससे हमें क्या पता चला? ये फुटबॉल वाले हम यहाँ पे बना देते हैं। जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलता वो फुटबॉल खेलता है, मतलब मान लेते हैं ये 100% है। अब 100% में 60% तो क्रिकेट खेल रहे हैं, बचे कितने? 40%। तो ये जो 40% विद्यार्थी हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, ये हमने एज्यूम किया। अब आगे क्वेश्चन में है कि हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन है। तो इसके पास 2 पहिया वाहन है, ठीक है, 2 पहिया वाहन है। ये 40% विद्यार्थी जो कि फुटबॉल खेलते हैं। उपर्युक्त आंकड़ों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं? ये सवाल है। कौन से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं? इन तीनों में से इनको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि 60% विद्यार्थियों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। अब देखिए, 40% विद्यार्थी के पास 2 पहिया वाहन है, ये हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है, ठीक। बट यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले जो विद्यार्थी हैं 60%, क्या उनके पास है या नहीं ये बताया नहीं है। तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि इनके पास है या नहीं। तो इस आधार पे पहला नंबर का स्टेटमेंट तो हमारा गलत ही होगा, क्योंकि है या नहीं ये हमें नहीं मालूम। फिर सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। अब देखिए, यहीं पे हमने क्लियर कर दिया है कि है या नहीं ये हमको मालूम नहीं। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट बोल रहा है कि किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। अब ये भी हम एज्यूम नहीं कर सकते कि है या नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो रहा है। अब यहाँ थर्ड नंबर का स्टेटमेंट देखें, जिसमें कहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलता। यहाँ पे क्रिकेट जो खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलने वाला जो खिलाड़ी है वो फुटबॉल नहीं खेलता बोल रहा है। पर हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलता है वह फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे ये तो नहीं कहा है कि क्रिकेट खेलने वाला विद्यार्थी फुटबॉल खेलता है, जो क्रिकेट नहीं खेलता है वो फुटबॉल खेलता है, ये बोला है। यहाँ पे ये नहीं बताया है कि क्रिकेट खेलने वाला विद्यार्थी फुटबॉल नहीं खेलता, ठीक। तो इस आधार पर ये भी गलत हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं। और ये क्वेश्चन में ही दिया है कि कौन से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, और यहीं पे थोड़ा स्टूडेंट क्या है, घबरा जाता है कि स्टेटमेंट में नहीं दिया है करके। तो ये तीनों के तीनों नहीं निकाल सकते, मतलब ऑप्शन डी ये हमारा सही हो जाएगा।